फिर से एक पद परिचय हो जाए। नाम केसी दुबे, वाराणसी का रहने वाला हूँ और लास्ट से 26 ईयर से एज ए हेल्थ ट्रेनर, हेल्थ कोच काम कर रहा हूँ। और हमारी इस मीटिंग का एक खास उद्देश्य होता है कि जो जानकारी मुझ तक है वो आप तक सही पहुंचे, सरल पहुंचे, सटीक पहुंचे, जिससे आप लोगों से अपनी जानकारी को साझा कर शेयर कर सके। और आपके जिस बिजनेस में आपके पास प्रोडक्ट की जानकारी ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है लाइफ में हमारे पास है। तो नॉलेज है ना, वो जितनी ज्यादा होगी, जितनी एक्यूरेसी के साथ होगी, उतना अच्छा हम अपने जीवन में कहीं भी सेक्टर में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, किसी सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जानकारी बढ़ानी अपनी है। और मेरे आज की जो कोशिश होगी कि आपके पास जो भी चीज, डायरी पेन हो, नोट पेन हो, आप उसको ले लें, क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। नहीं तो लोग कुछ पूछ देंगे, बोलेंगे सर हमें आप बता रहे हैं लेकिन ये आपको खुद पता नहीं है। तो आज हम जो बात करने आ रहे हैं वो लीवर के बारे में बात करेंगे, लीवर हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है अपने माइक को प्लीज म्यूट रखेंगे, क्योंकि ये आपका जो सेशन रिकॉर्डिंग में जा रहा है, दोबारा सुनने में आपको और आसानी होगी। तो हम आज जो बात करने आ रहे हैं वो लीवर की बात करने आ रहे हैं। लीवर जो है, जिसको हम जिगर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, एक बहुत शानदार आर्गन है। और दुनिया का एक ऐसा आर्गन जो अगर किसी को दान भी दे दिया जाए तो कंफर्म है कि वो फिर से अपने आप उसको रिकवर करके और पूरा लीवर का निर्माण होता है। बाकी आपने देखे होंगे, लेकिन जो इसमें है आपका, वो क्या होता है कि आप इसको अगर किसी को लीवर अपना ट्रांसप्लांट कराते हैं तो लीवर देने वाला व्यक्ति का लीवर फिर से वो रिकवर होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको जानकारी को रखें, अपने पास अच्छे से रखें। स्लाइड सबको दिख रही प्रॉपर्ली? एक बार बताएंगे मुझे, तो स्लाइड दिख रही है? यस जी, यस सर, यस सर। हाँ सर, ठीक है। तो हमने आपको जो ये स्लाइड दिखाई है कि आपका लीवर जो है वो कहाँ पे है, और इससे अटैच जो आपके और ऑर्गन्स हैं, लीवर के साथ में आपका जो ऑर्गन अटैच होता है उसका नाम लंग्स है। वो भी बहुत इफेक्टिव ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। साथ में गाल ब्लैडर है जो लीवर के नीचे होता है, जो पित्त की थैली बोलते हैं आपको। वहां पे स्टमक होता है जहां पहले खाना जाता है, जिसको बीपी गैस्ट्रिक बोलते हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारा इससे अटैच हमारे ऑर्गन्स हैं लीवर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और अगर इसकी वर्किंग अच्छी रहे तो शायद हमको लगता है कि दुनिया का कोई भी रोग हमें होने वाला नहीं है, और जो रोग होंगे उसको हम प्रॉपरली ठीक भी कर लेंगे। अब लीवर के फंक्शन की बात करें कुछ, कि लीवर के फंक्शन क्या क्या हैं। लीवर फंक्शन, पहला काम क्या करता है, रिमूव्स पोटेंशियली टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स। जो हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिन बनते हैं उनको हमारा लीवर क्या करता है, निकालकर बाहर कर देता है। मेटाबोलाइजेस आर ब्रेक्स डाउन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन नीडेड। हमारे बॉडी में क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को एक काम कराता है, जिससे क्या होता है, हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है। और हम उस ब्रेक डाउन से क्या होता है, हमके बॉडी में जहां हमको ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा का हम उपयोग कर पाते हैं। तो इसी खास बात यह है कि ये आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म का मेन रोल क्या है, आपके पोषक तत्वों को फूड से निकाल कर ब्रेक कर कर एनर्जी में कन्वर्ट करना, और जहां इसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। हेल्प्स योर बॉडी टू फाइट इंफेक्शन बाय रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड। और क्या करता है लीवर, कि आपके ब्लड में जो बैक्टीरिया हैं वो आना स्वाभाविक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उनसे लड़कर उनको आपके खून से बाहर निकालने का काम किसका काम है, ये भी लीवर का ही है। प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग। और वो उन चीजों का निर्माण करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करते हैं। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, आपको पता होगा कि डेंगू में क्या होता है, डेंगू में प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्लड क्लॉटिंग हमारी खराब हो जाती है, और फिर हमको होता है ब्रेन हेमरेज होता है। तो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करता है। तो ये लीवर का फंक्शन है। मैं बात करूं आगे, प्रिवेंट्स शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग विटामिन्स, मिनरल्स एंड शुगर। हमारे बॉडी में क्या काम करता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज होती है, यानी पोषक तत्वों की शॉर्टेज होती है, जिसमें क्या आता है, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, शुगर आते हैं, इनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब कभी जरूरत पड़ती है, बीमार पड़ते हैं, हमको आवश्यकता होती है, तो अपने स्टोर से, वेयर हाउस से क्या करता है, विटामिन को, मिनरल्स को, शुगर को आपको प्रोवाइड कर देता है। प्रोड्यूसेस मोस्ट प्रोटीन्स नीडेड बाय द बॉडी। मैंने बताया था कल ही परसों बात किया था मैंने इस मीटिंग के अंदर कि सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या करता है, जो हमारे शरीर के संचालन के लिए, निर्माण के लिए, कार्य के लिए जिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है उनको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, लीवर ही करता है।
प्रोड्यूसेस बाइल ए कंपाउंड नीडेड टू डाइजेस्ट फैट एंड एब्जॉर्ब विटामिन ए, डी एंड के। कहता है वो उस बाइल का यानी पित्त का निर्माण करता है जिनका खास काम क्या है, आप जो भी फैट खाते हैं उनको पाचन देता है ये। साथ में ये लीवर क्या करता है, आपके बॉडी में विटामिन ए, डी और के प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, इसमें भी ये काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लीवर। लीवर आपका अगर अच्छा है तो सारे रोग से आप लड़ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत लॉन्ग जी भी सकते हैं। तो लीवर का फंक्शन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने बताया था पहले भी आपको, एक ऐसा आर्गन अगर किसी को आप अपना लीवर काट के दान में दे दें तो लीवर अपने आप फिर से बढ़ के जगह जाता है, बाकी और किसी आर्गन में ताकत नहीं है। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे महंगा ट्रांसप्लांट अगर किसी का है आर्गन में तो वो लीवर का है। किडनी से सस्ता है, इससे हार्ट सस्ता है, लेकिन ये बहुत ही महंगा ट्रांसप्लांटेशन होता है। मेजर फंक्शन ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी। हम कुछ खास चीजों की बात करेंगे। इसका काम क्या है, बाइल प्रोडक्शन यानी पित्त का उत्पादन करता है। मैंने दिखाया था आपको पहले भी यहाँ पे, इस स्लाइड में आपको देखिए, आपके लीवर नीचे गाल ब्लैडर होता है जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। आपका बाइल यहां बनता है। बाइल का मेन रोल क्या है, जो भी भोजन आप खाते हैं उसको पचाने, डाइजेशन करने में, स्पेशली फैट को ब्रेक करने के लिए पित्त बाइल को बनाता है। सोचिए आप, अगर ये नहीं बनेगा जो लीवर बना रहा है, इस पित्त थैली का कोई रोल नहीं, समझ लीजिए आप। बनाने का काम इसका लीवर का है, ये सिर्फ लीवर बना क्या करता है, इस थैली में डाल देता है। अगर लीवर नहीं बनाए तो थैली किसी काम की नहीं है। अब लीवर में से बनाया गया बाइल इस थैली में, गॉल ब्लैडर में रहता है, पित्ताशय में रहता है। जब जितनी जरूरत पड़ती है, जब हम भोजन खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो वो उतना बाइल यानी पित्त को डिस्चार्ज करता है। ये सिर्फ इसका काम है गॉल ब्लैडर का, बाकी कोई काम नहीं है। ये डिस्चार्ज करता है, कितना कहाँ का भेजना है फूड डाइजेशन के लिए, इसका ही काम है। नेक्स्ट काम क्या है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त शोधन। ब्लड से विषाक्त पदार्थ जैसे अल्कोहल हो गया, मेडिसिन जो आप खाते हैं उसका बाई प्रोडक्ट हो गया, और अलग टाइप के जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं उनको निकालने का भी कौन कर रहा है, लीवर ही कर रहा है। अगला बात करें अगर हम, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण। ब्लड को में थक्का जमाने के लिए यानी ब्लड क्लॉट करने के लिए एक खास प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। जब आप अपना इलेक्ट्री कराएंगे, लीवर टेस्ट कराएंगे, तो उसमें एल्ब्यूमिन टेस्ट भी होता है। उसका साथ अन्य आवश्यक प्रोटीन बनाने का काम करता है, यानी एल्ब्यूमिन बनाएगा और जितने इसेंशियल प्रोटीन है बॉडी में वो भी लीवर बनाने का ही काम करता है। अब मैं बात करूं अगला क्या है, ग्लूकोज रेगुलेशन, यानी ग्लूकोज का विनिमय करने काम करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज, आप जो फूड खा रहे हो उससे ग्लूकोज बनता है, लेकिन जितना बॉडी यूज करती है उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है या बचता है उसको लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है। जब जरूरत पड़ती है हमें एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की, तो ये क्या करता है, फिर से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर ग्लूकोज बॉडी को दे देता है। ये लीवर का काम है। यानी एक्स्ट्रा एनर्जी को, ग्लूकोज को ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, स्टोर कर लेगा। जब बॉडी की डिमांड होगी, मुझे एनर्जी और चाहिए, मैं बहुत काम कर थक गया हूं, क्या करेगा, ये फिर से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर ग्लूकोज बॉडी दे देगा। यही काम लीवर का है। अगर ये नहीं करेगा तो आपका जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के लिए जितने एसेंशियल कोलेस्ट्रॉल हैं और फैट हैं उनका प्रोडक्शन कौन करता है, ये लीवर करता है। आप देख रहे हैं एसडीएल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। वीएलडीएल क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल है। आपका ट्राइग्लिसराइड, ये सारा काम कहां से हो रहा है, लीवर से हो रहा है। अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होगा तो गारंटी है कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, और खास तौर से आपका हार्ट तो अच्छा रहेगा ही नहीं। तो एसडीएल का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, ये इसी का काम है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन और मिनरल स्टोरेज। मैंने बताया था पहले भी, लीवर का काम क्या है कि ये एक आपके पास विटामिन जो जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन जैसे खास चीज जो हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, फेरस हो गया, सारे के सारे, सेलेनियम हो गया, सारे के सारे विटामिन को क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। जब बॉडी की जितनी जहां जरूरत होती है वहां ये पहुंचाने का काम करता है। मैं अगली स्लाइड की बात करूंगा आपसे। अगर
यह है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कन्वर्ट अमोनिया इन यूरिया। अब लीवर का मेन काम क्या है कि आपका जो आप जब खाना खाते हो तो आपका जो यूरिन है वो डायरेक्ट यूरिया में नहीं बनता, पहले बनता है अमोनिया में। अगर अमोनिया डायरेक्ट आपकी किडनी को भेज दिया जाए, किडनी फेल हो जाएगी अपनी। ये करता है कि लीवर आपका अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके तब किडनी के पास भेजता है। अगर ये नहीं होगा, अमोनिया में चला गया, तो किडनी आपकी काम ही नहीं कर सकती, वहां पे फेल हो जाएगी। ये लीवर का काम है। लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया इन यूरिया। जब भी बॉडी में आप प्रोटीन खाएंगे, उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो अमोनिया बनता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है मेडिकल साइंस में। और लीवर इस हानिकारक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके कम हानिकारक बनाकर तब देता है आप किडनी को। कितना बड़ा लीवर काम है, अगर लीवर नहीं रहेगा तो आपका ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्जन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे लीवर में क्या है, ब्लड ब्लीडिंग जब होती है तो उसको जमना बहुत जरूरी है। अगर ब्लीडिंग होती रहे, आपका कहीं कट जाए, खून बंद ना हो, तो दुनिया का कोई डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा। तो इस क्लॉटिंग के लिए जो ब्लड का थक्का बनाने के लिए जो फैक्टर चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वो लीवर ही बनाता है। यानी कट जाए, पिट जाए, खून बहने लगे और उसके जमाने के लिए जो फैक्टर चाहिए, उसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वो भी लीवर ही निर्माण करता है। मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर इम्यून फंक्शन, प्रतिरक्षा कार्य, इन्फेक्शन से लड़ने में यह हेल्प करके बैक्टीरिया को खत्म करता है। आप देख रहे हैं ये आपका लीवर है, ये इम्यून एक्टिवेट करता है ये। और जो इम्यून का टॉलरेंस है, बिना वजह, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी हल्की फुल्की आ गई तो इम्यून आपका ओवर एक्टिव जाएगा, उसको भी ध्यान रखता है ये। आपके लीकी गट को ठीक करता है, इंटेस्टाइन को भी करेक्ट करता है। ये सारा काम क्या है, लीवर का है। यानी इम्यून फंक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल बैलेंस। कहते हैं कि विटिलिगो जो है हार्मोन्स का, स्टेरॉइड का हार्मोन्स और जितने भी और हार्मोन्स हैं, सबके को ठीक करने का काम करता है। कहते हैं हेल्दी लीवर कंटेन 3 to 5% फैट। अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो क्या आपके बॉडी में होगा, आपके लीवर में 3 से 5% ही फैट होना चाहिए। अगर 80 से ज्यादा है तो आप ग्रेड 1 के फैटी लीवर या अनहेल्दी लीवर के कंटेंट करते हैं। और 5 से 10 हो गया तो आपका लीवर खराब होने की स्थिति में आता है। यानी हमें अपने लीवर को खराब होने नहीं देना है, इसको फैटी लीवर बने नहीं देना है। 3 से 5% तक का फैट अगर आपके लीवर में है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर जो है हार्मोन को बैलेंस करेगा, उसको एक्टिवेट रखेगा और लीवर को फैटी होने से बचाने का काम करता है। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अब मैं बात करूं कुछ और भी आपसे, रिलेशन, कुछ मैं और चीजों को आपको अब करेक्ट कर रहा हूं। रिलेशन बिटवीन फैटी लीवर एंड डायबिटीज। अब लोगों को लगता है साहब डायबिटीज तो बीमारी है, लेकिन ये भी एक पार्ट है आपके फैटी लीवर का। कहते हैं द लीवर एंड डायबिटीज आर डी कनेक्टेड थ्रू द मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन। अगर आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, यानी मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन है, तो आपका लीवर जो है वो डायबिटीज की तरफ मूव करा देगा आपकी बॉडी को। एज द लीवर रेगुलेट्स ब्लड शुगर, क्यों? क्योंकि लीवर ही आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। वाइल इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्राइव फैट एफिशिएंट विद इन द वे। अब होता क्या है, जब आपके बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, आपका लीवर फैटी होता है। या यूं कहिए, जब आपका फैटी लीवर होगा तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और ऐसा होने से क्या होगा कि आप टाइप 2 डायबिटीज में चले जाएंगे। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज 3 तरह की होती है। टाइप 1 होती है जो जेनेटिक होती है, टाइप 2 होती है जिसमें हमारा बॉडी इंसुलिन को रेजिस्टेंट करता है, यानी हमारा शरीर खुद इंसुलिन का विरोध कर देता है। और थर्ड होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो खासतौर से गर्भवती मां बहनों को होता है। मैं उससे चर्चा नहीं करने वाला हूं उस टॉपिक पे आज। तो ये क्या करता है, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, अगर आपका मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन हो जाएगा तो आपका जो लीवर है वो ब्लड शुगर को प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं करने देगा और इससे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और फिर हम टाइप 2 डायबिटीज ले जाएंगे और हमारा लीवर फैटी हो जाएगा। या टाइप 2 डायबिटीज में लीवर फैटी होता है, समझ लीजिए आप। अगर आप फैटी लीवर को ठीक कर लें तो मैसेज ये है कि आप टाइप 2 डायबिटीज को भी ठीक कर सकते हैं। अब समझिए आप, नियरली 70% ऑफ पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज है मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन। क्या कह रहा है रिसर्च, क्या कर रहा है, 70% लोग
जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, वो उनका प्रॉब्लम क्या है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, इनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं एसोसिएटेड स्टेटिक लीवर डिजीज बोलते हैं हम लोग, क्रिएटिंग ए विस्कियस साइकिल विद द फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, पोटेंशियली प्रोग्रेसिंग द सिरोसिस। अब ये अगर क्या होगा, अगर आपका फैटी लीवर होगा तो प्रॉब्लम आएगी, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन बोलते हैं। और ये जो लीवर डिजीज का नाम है एसोसिएटेड स्टेटिक लीवर डिजीज, इसको बोलते हैं हम लोग। और इसमें क्या होगा कि अगर ये बहुत दिन चला टाइप 2 डायबिटीज, तो क्या होने वाला है, प्रोसेसिंग टू सिरोसिस, यानी लीवर सिरोसिस, लीवर फेलोर तब ले जाने वाला है आपको। तो इसलिए क्या करना है, हमको लीवर को ठीक रखना है। अगर लीवर ठीक होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो टाइप 2 डायबिटीज अगर है भी तो रिकवर हो जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के डिसफंक्शन का ही 70% काज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज है। एक मिनट, स्लाइड में आपको लगाता हूं। चलिए, ज्वाइंट एंड मसल्स इश्यूज, रिलेशन विद द लीवर। अब आपको जो ज्वाइंट पेन है, जो मसल इश्यूज हैं, वो भी आप किससे हैं, आपके लीवर से ही है। अगर आपका लीवर खराब होगा तो आपको ज्वाइंट पेन भी आएगा और मसल इश्यूज भी आपके पास रहेंगे, यानी मसल्स में क्रैम्प होना, मसल में दर्द होना, खिंचाव होना, ये सब आपके पास रहेगा। लीवर डिजीज कॉजेज ज्वाइंट एंड मसल पेन प्राइमरली थ्रू सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन। ये क्या होता है कि जब आपको लीवर डिजीज होगा तो आपके मसल्स में पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ऑटो इम्यून रिस्पांस होने लगेंगे, लाइक हेपेटाइटिस बी सी। जब आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, यानी पीलिया का सेकंड हेपेटाइटिस सी, पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, बी उससे बड़ा हो गया, सी जो है वो वायरस से हो जाता है। एंड नर्व डैमेज, और फिर क्या होगा, बी सी होंगे और आपका नर्व डैमेज होगा। कॉमन इश्यूज इंक्लूड ज्वाइंट स्टिफनेस, क्या होगा इसमें, जो खास होती है आपके ज्वाइंट में एक स्टिफनेस यानी कड़ापन आ जाएगा, मूवमेंट बंद हो जाएगा, एथरेलिया हो जाएगा, मसल क्रैम्प आएंगे, फ्रीक्वेंटली लिंक्ड विद द सिरोसिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। द लीवर आल्सो कॉजेज रेफर्ड द पेन इन द मसल एंड द जॉइंट्स। तो लीवर का रोल क्या है, आपके मसल और ज्वाइंट में जो इश्यू हो रहा है वो भी आपके लीवर के कारण ही हो रहा है, समझने वाली बात है। तो हमें क्या करना है, लीवर ठीक रखेंगे तो हमारा ज्वाइंट और मसल अच्छा होगा, और हमें ज्वाइंट मसल में जो पेन है हो रहा है, जो क्रैम्प हो रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उससे हमको छुटकारा मिलेगा। मैं नेक्स्ट की बात करूं आपसे, हेल्दी लीवर की ऑफ बेटर हेयर। अब आजकल बड़ी समस्या हो गई, रोज प्रचार आता है कि आपका बाल अच्छा नहीं हो रहा है, हम दोबारा आपके हेयर ग्रो कर देंगे, ये कर देंगे, दो मुहे बाल ठीक कर देंगे। ये सारा एक तरह का बकवास ही समझ लीजिए आप। कहते हैं ये हेल्दी लीवर फॉर बेटर हेयर। अगर आपका लीवर अच्छा है तो आपके बाल भी अच्छे होंगे। क्यों, स्लगिश, स्लगिश मतलब धीमा काम करने वाला, जिनका लीवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, स्लो काम कर रहा है, सुस्त हो गया लीवर, स्लगिश मतलब सुस्त हो गया है। स्लगिश और डिजीज लीवर यानी बीमारी कोई हो गई है, कैन कॉज हेयर लॉस। क्या होगा, इससे हेयर लॉस होगा बाय डिस्ट्रक्टिंग न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। इससे क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाएगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। इससे अगर ये बिगड़, क्या होगा, क्रिएटिंग हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर ये हुआ तो क्या होगा, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाएगा और एंड्रोजन, आपके हार्मोन्स जो है वो एलिवेट हो जाएंगे। मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन होते हैं मेल में, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होते हैं। एंड्रोजन खास हार्मोन फीमेल का होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स का मेल में भी होता है। ये क्या एलिवेट हो जाएगा, अगर ये एलिवेट होगा तो क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी के अंदर, और लीवर इश्यूज कैन हिंडर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। अब ये क्या करेगा, जो आपके बालों के लिए प्रोटीन का निर्माण आवश्यक है, उसे क्या करेगा, इसको रोक देगा, ब्रेक लगा देगा, और फिर आपके हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, लीडिंग टू थिनिंग। इसमें क्या होगा, आपके बाल पतले हो जाएंगे, दुमुहे हो जाएंगे, ग्लो स्लो हो जाएगी, और आपका जो स्कल्प होगा आपका वो एक्सेसिव ऑयली हो जाएगा। हमारे बॉडी सर से क्या होता है, सीबम ऑयल निकलता है। अगर सीबम ऑयल एक्सेस निकलने लगे तो आपकी हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम आने लगी, हेयर फॉल हो सकता है। तो ये लीवर का काम क्या है, हेल्दी लीवर इज की ऑफ बेटर हेयर। अगर आपका लीवर अच्छा है तो आपके बाल भी अच्छे होंगे। आपको जानकर अच्छा होगा, हम लोग छोटे थे, जाते थे गांव में तो देखते थे कुछ लोग रील साबुन आते थे, उनके बाल खूब काले काले लंबे होते थे।
तो लोग कहते साबुन मत लगाओ, वो तो ओरिजिनल साबुन लगाते थे कपड़े धोने वाले। क्यों? उनका लीवर अच्छा था, उनका लीवर स्लगिश नहीं था, उनका लीवर डिजीज ओरिएंटेड नहीं था। तो आप अपने लीवर को ठीक कर लीजिए। ये जितने एम्पू शैम्पू आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं बात करूं आपको आगे, लीवर एंड हार्ट कनेक्शन। कहते हैं लीवर एंड हार्ट प्रॉब्लम आर इंटीमेटली कनेक्टेड, मतलब आपस में दोनों जुड़े हैं। अगर आपका लीवर खराब होगा तो हार्ट खराब होगा, हार्ट खराब होगा तो लीवर भी खराब होगा। ऑफन क्रिएटिंग ए टू वे विशेष साइकिल वेयर डिजीज इज वन ऑर्गन डायरेक्टली कॉम्प्लिकेशन ऑफ फंक्शन मदर। कहते हैं एक में प्रॉब्लम होगी, एक में कॉम्प्लिकेशन आएगा, एक भी बीमारी होगी तो दूसरा अपने आप बीमार हो जाएगा। अगर आपका लीवर बीमार है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो आपका हार्ट बीमार होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा, उसमें कॉम्प्लिकेशन होगा। अगर आपका हार्ट खराब हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो लीवर में प्रॉब्लम आएगी, लीवर में कॉम्प्लिकेशन आएगा, लीवर में डैमेजेस आएंगे। तो ये दोनों आपस में एक जुड़े हुए हैं, इंटीमेटेड हैं। मतलब जो बोलते हैं ना, जैसे पति पत्नी का रिलेशन होता है, उससे आपके लीवर और हार्ट का रिलेशन होता है। इसलिए हमको लीवर समझ जरूरी है। की लिंक्स इंक्लूडिंग फैटी लीवर ड्राइविंग हार्ट फेलियर। अगर आपका लीवर फैटी है, क्या कह रहा है रिसर्च, अगर आपका लीवर फैटी है तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, और ये इन्फ्लेमेशन क्या करेगा, हार्ट अटैक का कारण बनेगा। ये इन्फ्लेमेशन क्या करेगा, आपके बॉडी में लीवर सिरोसिस का कारण बनेगा, और तमाम तरह के और प्रॉब्लम आपके लीवर में आएंगे। इसमें इस्केमिक डैमेज भी हो सकता है। इसका खास काम है। अब मैं बात करूं लीवर एंड इम्यून सिस्टम, रोज चर्चा होती है और खासतौर से कोरोना में चर्चा खूब हुई है इसको लेके। क्या कि आपका लीवर अच्छा नहीं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, इसलिए लोग कोविड में मर गए। मतलब सारी बात क्या होती है, आपके इम्यून सिस्टम में। बात सही भी है। कहते हैं आपका या हमारा, हम इंसान लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो आपके जेड प्लस सिक्योरिटी जैसा है। आज देखेंगे अपना बड़े बड़े जो बीवीआईपीज हैं, पीएम हो गया, सीएम हो गया, इस तरह के लोग हैं, उनके पास क्या है, जेड प्लस सिक्योरिटी है। कहते हैं जिसके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल, आप हर चीज का इलाज कर सकते हैं, बैक्टीरिया कर सकते हैं, फंगस का कर सकते हैं, प्रोटीन एलिमेंट्स का कर सकते हैं, बट वायरस का इलाज आप नहीं कर सकते। कोई ट्रीटमेंट दुनिया में न था, ना है, आगे होगा। ये किससे होगा, आपके इम्यून सिस्टम से होगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी जेड प्लस सिक्योरिटी है। पहला तो अव्वल किसी को बॉडी में आने नहीं देता है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आ गया तो उसका तुरंत इनकाउंटर कर देता है वो, उसकी ताकत इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो कहते हैं द लीवर यूजिंग इम्यून सेल्स। क्यों ऐसा करता है लीवर, क्योंकि लीवर जो है आपके इम्यून सेल्स, जैसे कुफर सेल्स बोलते हैं, उसके जैसा प्राइमरी फिल्टर करके गट को अच्छे काम करा के पैथोजेंस और टॉक्सिन्स को बॉडी में इंटर करके रोकने काम करता है, जो पोर्टल वेन में आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि हमारे लीवर में क्या होता है, खुद का अपना एक सेल होता है जिसको बोलते हैं इम्यून सेल, जो कुफर सेल मतलब इम्यून सेल को कहा जाता है, उसके जैसा ही प्रारंभिक रूप में ये काम करता है हमारा लीवर का सेल। ये क्या करता है, गट को तैयार करता है हमारे, और जो बाहर से पैथोजन मतलब बैक्टीरिया आक्रमणकारी, उनको बंद करता है, मारता है, और टॉक्सिन जो आपके पोर्टल वेन से इंटर कर रहे बॉडी में, उनको रोकने काम करता है। ये लीवर का काम है। इट मेंटेन्स ए डेलिकेट बैलेंस, यानी एक नाजुक संतुलन तैयार करता है। करता है नाजुक संतुलन, प्रोमोटिंग इम्यून टॉलरेंस। हमारा बॉडी, मैंने बताया ना कि अगर हर चीज में इम्यून एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे आपके घुटने में चोट लगी, घुटना स्वेल कर गया, पेन हुआ, अब आपका घुटना स्वेलिंग खत्म हो गया, बीमारी खत्म हो गई, चोट ठीक हो गई, लेकिन फिर स्वेलिंग आ गई और जा नहीं रही, पेन नहीं जा रहा। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें होता है कि आपका इम्यून जो है वो टॉलरेंस नहीं तैयार कर पा रहा है, संतुलित नहीं कर पा रहा, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो क्या करता है कि हमारा इम्यून यहाँ क्या करता है, लीवर, ये प्रमोटिंग इम्यून टॉलरेंस टू फूड एंड गट बैक्टीरिया while mounting immune response against pathogen। जब हमारे जब आक्रमणकारी आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, उनके खिलाफ रिस्पांस करके फिर क्या करता है, इनको बैलेंस कर लेता है। क्यों, ये काम लीवर का। बैलेंस नहीं करेगा तो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट की बात करूं, लीवर एंड विटेलिटी। अगर आपका लीवर अच्छा है तो आपकी विटेलिटी भी अच्छी होने वाली है। कहते हैं ना, द इंपॉर्टेंस लीवर हेल्थ क्या है, न्यूट्रिशिंग योर बॉडीज डिटॉक्स पावर हाउस। आपके शरीर के विषहरण तंत्र की को प्रदान करना लीवर काम है। हमारे बॉडी में जो
टॉक्सिन आ रहे हैं उसको बाहर निकालना, और निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको पोषण देना पड़ता है कि तभी तो काम करेगा, कोई इसको खिलाएंगे तो काम करेगा। तो इसका काम क्या, लीवर का शरीर के विषरण तंत्र, यानी जो टॉक्सिन को रिमूव करने वाला हमारा सिस्टम है उसको क्या करता है, पोषण देता है, जिससे वो प्रॉपर्ली काम कर सके। न्यूट्रिशन योर बॉडी इज डिटॉक्स पावर हाउस, वो पावर हाउस है ये। द लीवर इज प्राइमरली ड्राइवर ऑफ बॉडीली विटिलिटी, ये वो ड्राइवर, प्राइमरी ड्राइवर है जो आपकी विटिलिटी को अच्छा करता है। परफॉर्मिंग ओवर 500 फंक्शन, 500 ऐसे क्रियाकलाप हमारे बॉडी में है जिसका काम कौन कर रहा है, लीवर करता है। इसमें क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर का विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम। मेटाबॉलिज्म यानी कितनी एनर्जी कब चाहिए, कितना चाहिए, वो उसका काम करता है। एंड न्यूट्रिएंट स्टोरेज, आपके पोषक तत्व जो एक्स्ट्रा हैं उनको बचा के रखने का काम करता है, जब जरूरत पड़े तो उसको देने का काम करता है। द डेडिकेट एनर्जी लेवल एंड ओवरऑल, इससे क्या होता है, आपका एनर्जी अच्छा होता है और समग्र स्वास्थ्य आपका अच्छा बनाता है। ए हेल्दी लीवर बूस्ट विटेलिटी बाय इफेक्टिवली कन्वर्टेड फूड इनटू एनर्जी। अच्छा लीवर काम क्या है कि जो आपने भोजन खाया उसको एनर्जी में प्रॉपर्ली कन्वर्ट करने का काम करता है ये लीवर। मैनेजिंग ब्लड शुगर, और क्या करता है लीवर आपके बॉडी में, मैंने पहले बताया कि ब्लड शुगर को मैनेज करने करता है। एंड क्लियरिंग टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन को क्लियर करता है, निकाल देता है। कन्वर्सली स्लगिश और फैटी लीवर लीड्स टू फैटिक, इन्फ्लेमेशन एंड मेटाबॉलिक इश्यूज। अगर आपका लीवर सुस्त हो गया, शरीर मतलब सुस्त हो गया, या लीवर बीमार हो गया, या फैटी लीवर हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में अनावश्यक थकान आएगी, फैटिक आएगा, इंफ्लेमेशन आएगा, कहीं यहाँ दर्द, कहीं वहां दर्द, कहीं यहाँ स्वेलिंग, कहीं वहां इचिंग, सब आएगा। एंड मेटाबॉलिक इश्यूज, तमाम ऐसे इश्यूज आएंगे कि आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, थायराइड हो जाएगा, ये सब इश्यूज आएंगे अगर लीवर आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। तो लीवर का बहुत बड़ा रोल है। मैं बात करूं अगर स्टेजेस ऑफ लीवर डिजीज कौन कौन से होते हैं, आपको दिखाई पड़ा स्लाइड में, ये नॉर्मल लीवर है, ये फैटी लीवर है, फिर लीवर फाइब्रोसिस हो गया, यानी लीवर में छोटे छोटे गांठें बनने लगी या आपके सिस्ट बनने लगे, फिर सिरोसिस यानी आखिरी है जिसको लीवर कैंसर या लीवर फेलियर बोलते हैं। ये इस तरह का स्टेज होता है। हमें क्या करना है, अपने लीवर को नॉर्मल लीवर में मेंटेन रखना है। आज जनरली 90% लोग जो है सेकंड स्टेज में फैटी लीवर में है। अगर आप प्रॉपरली इसको फूड सप्लीमेंट्स या जो हमारे आयुर्वेद में चीजें वर्णित है उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप लीवर फाइब्रोसिस और लीवर सिरोसिस में नहीं जाएंगे, बल्कि फैटी लीवर से नॉर्मल लीवर में आप रिवर्स हो जाया करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, इसकी चर्चा आगे हम करेंगे कि ये हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करें इस पर। कहते हैं लव योर लीवर लव योर लाइफ, कहते हैं अपने लीवर से प्यार करिए अगर अपने जीवन से आप प्यार करना चाहते हैं तो। लव योर लीवर लव योर लाइफ। द लीवर इज सॉलिड ऑर्गन इन द बॉडी, जो लीवर है वो सॉलिड ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है। दैट फिल्टर्स ब्लड, जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। प्रोड्यूसेस बाइल, पित्त को निर्माण करता, मैं बताया था आपका जो पित्ताशय है वो निर्माण नहीं करता, रखता है सिर्फ है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस बाइल का निर्माण करता है। रेगुलेट्स ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। क्लॉटिंग एंड मोर, खून के जमने की प्रक्रिया को ठीक रखता है और बहुत सारे काम करता है। ये ह्यूमन लीवर नॉर्मली वेट्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम। एक आम आदमी, सामान्य आदमी का जो लीवर होता है वो क्या होता है, वो 1.5 केजी का होता है। द लीवर इज मार्वल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग, ये दुनिया के चमत्कारिक जैविक इंजीनियरिंग है जो हर काम को अच्छे से परफॉर्म कर लेती है। इसका खास बात यह है। लीवर इन आयुर्वेदा, आयुर्वेद में लीवर क्या है, इन एंशिएंट आयुर्वेदा, जो प्राकृतिक आयुर्वेद हमारा प्राचीन आयुर्वेद है, उसमें क्या है, द लीवर इज रेफर्ड टू एज एक्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रेट बोलते हैं। इज कंसीडर्ड ए प्राइमरी सीट ऑफ पित्त दोष, फायरी अग्नि, यानी आपके अंदर जो आपका अग्नि है, चक्षाग्नि है, उसको मैनेज करता है, जिसको हम अग्नि बोलते हैं। और ये प्राइमरी यानी प्रथम सीट पे बैठा हुआ है किसके, पित्त के। प्रिंसिपल इन दैट गवर्न्स, इसका काम क्या क्या है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डाइजेशन, चीजों को बदलने में काम करेगा और आपके डाइजेशन में भी अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट क्या करता है, कॉमन लिवर डिजीज, हमको चर्चा कर ले कि कौन कौन सी सामान्य बीमारियां लिवर की होती हैं। चर्चा बहुत सारी होती है, मैं आपको एक एक लाइन समराइज करूंगा। हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन फ्रॉम वायरस A B C D E R, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स।
आपके अंदर कोई वायरस आ गया है, जॉन्डिस हो गया, आपके हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, और या तो कोई ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, यानी बिना वजह आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है किसी प्रॉब्लम को, तो ये बोलते हैं हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है जो हमारी बॉडी में होता है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन के कारण होता है ये। फैटी लिवर डिजीज, फैट बिल्डअप ऑफन लिंक टू ओबेसिटी एंड डायबिटीज। आपके लीवर में फैट बढ़ जाए, जिसका मुख्य जुड़ाव से होता है आपके ओबेसिटी यानी मोटापे से जुड़ा होता है या डायबिटीज से होता है। सिरोसिस, सीवियर स्कैरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक लीवर डैमेज, यानी इसमें क्या होता है लिवर सिरोसिस में आपके अंदर असाध्य प्रॉब्लम आती है आपके लीवर के अंदर, जिसको बोलते हैं या तो हेपेटाइटिस हो जाएगा या आप एल्कोहल लेते हैं वहां भी हो जाएगा, और कुछ तो ऐसी बीमारियां होती हैं सिरोसिस के अंदर जो नॉन रिवर्सिबल, यानी उसको हम ठीक नहीं कर सकते, समझ लीजिए, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। लीवर कैंसर, इसको बोलते हैं हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर प्रॉब्लम हो गई लीवर के अंदर कैंसर हो सकता है, ये भी इसी कॉमन लीवर डिजीज में आजकल आ रहा है। हेमोक्रोसिस, एक्सेस आयरन बिल्डअप, अगर आपके लीवर में ज्यादा आयरन बिल्डअप हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं हेमोक्रोमेटाइसिस बोलते हैं, ये भी लीवर प्रॉब्लम होती है। विल्सन डिजीज, इसमें क्या होता है हमारे लीवर में ज्यादा कॉपर डेवलप हो जाता है, ये भी होता है। ड्रग्स एंड टॉक्सिन, अगर हम ड्रग्स टॉक्सिन ले रहे हैं वहां भी होता है। अल्फा 1 एंटीस्पिरिन डिफिशिएंसी, अगर हमारे बॉडी के अंदर अल्फा 1 एंटीस्पिरिन डिफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो भी लीवर इश्यूज होते हैं, या आम बीमारी है। ऑटोमेटिक बॉडी इम्यून सिस्टम अफेक्ट्स ऑन लीवर, अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम करने लगे, खुद से ऑटो इम्यून प्रॉब्लम में आ जाए, तो वहां भी ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा, एक लीवर की खास डिजीज होती है। मैं नेक्स्ट चर्चा करूंगा आपसे। कहते हैं केयर एंड करेक्शन, दो चीजें हैं, या आप अपने लीवर को केयर कर ले जाएं या फिर बीमारी को करेक्शन करने पे ले जाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। केयर इज इजी, कहते हैं केयर करना, देखभाल करना आसान है। अगर आप बच्चे को खिला रहे हैं, बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, उसका केयर कर, सो चोट लग जाए, अगर चोट लग गई तो करेक्शन करना टफ होता है और टाइम टेकिंग होता है। वैसे हम बात करते हैं लीवर की, आप अपने लीवर को केयर करें ये आसान है, लेकिन लीवर में बीमारी हो गई, प्रॉब्लम आ गई, तो उसको करेक्शन करना थोड़ा कठिन होगा और समय खाने वाला, समय लेने वाला होगा। अब आप कहते हैं कि आप प्राकृतिक रूप से कहते हैं क्या खाएं, हाउ टू टेक केयर, कैसे अपने लीवर को केयर करें, तो क्या खाएं, ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाएं, अच्छे फूड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, हर्ब्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, ये आपका अच्छा फूड में आता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, लगातार आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए, ऐसा नहीं घर पड़े हुए खा के लेटे हुए तो भी आपका लीवर काम नहीं करेगा। एक्सरसाइज कुछ आप जीवन में अपने अपना श्रम व्यायाम जरूर करें, आप योगा करें, प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, जो भी कर सकते हैं इजिली उसको करें। गेट योरसेल्फ टेस्टेड, और बार बार अपने आप को टेस्ट करें कि आप शरीर प्रॉपर्ली काम करना है, करते नहीं कर रहा है, एसिडिटी तो नहीं हो रही है, पेट में पेन तो नहीं हो रहा है, क्रैम्प तो नहीं आ रहा है, डोमिनेंट पेन तो नहीं हो रहा है, मोशन तो नहीं हो रहा है, डायरिया तो नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन, इसको आप चेक करते हैं। ड्रिंकिंग कॉफी रिड्यूस द रिस्क ऑफ लीवर डिजीज, कहते हैं अगर थोड़ी मात्रा में कॉफी पी जाए तो आपको लीवर डिजीज की संभावना भी कम रहती है, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं। क्या न खाएं, अवॉइड ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ एल्कोहल, जो शराब पीते हैं उनको खत्म करें। डू नॉट यूज इलिसिट ड्रग्स, बिना वजह दवाओं का इस्तेमाल न करें। डू नॉट शेयर आइटम्स लाइक टूथ ब्रश, आपके रेजर्स, नीडल्स, और अपने जो खुद के यूज के आइटम है वो लोगों से शेयर न करें। ये नहीं करेंगे तो आप बिना कुछ और भी खाए स्वस्थ सकते हैं, और आपका लीवर अच्छा होगा तो बहुत सारे रोगों से आप लड़ पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। अब मैं बात करूं कि अगर आपको लीवर अच्छा रखना है तो ये कुछ खास ऐसी हर्ब्स हैं, ये फूड आइटम में आती हैं, दीज आर द फूड सप्लीमेंट, आपके पोषक, ये आपके भोजन के पोषण में काम आएंगे, उसके पोषक तत्व इसमें समाहित होते हैं। तो हम बात करते हैं विटालिटी नेचुरल के लीवर तत्व एंजाइम सिरप की बात करते हैं। ये केयर भी करेगा और क्योर भी करेगा, हेल्दी लीवर हेल्दी लाइफ। आप इसकी चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या है, क्यों ये इतना बेहतरीन हो रहा है। ये लीवर एंजाइम जो है, लीवर तत्व बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसमें कुछ खास हमने फॉर्मेशन को, इंग्रेडिएंट को अटैच किया हुआ है, जो अपनी जानकारी, अपने काम के लिए बहुत जानकार माने जाते हैं ये लोग। इसमें है त्रिफला। त्रिफला का मेन काम क्या है, त्रिफला कहते हैं
कि तीन फलों का ऐसा सामंजस्य जो किसी भी रोग में, और शरीर के तीनों दोष वात पित्त कफ, तीनों दोष मतलब बीमारी नहीं, स्रोत। कहते हैं हमारा बॉडी जो है माँ जब के गर्भ में जब आता है तो तीन चीजें लेके आता है, वात पित्त कफ। और जब ये बाहर, हम शरीर के बाहर रहते हैं, अंदर जब भी रहते हैं, जब ये दोष बिगड़ जाते हैं, इम्बैलेंस ऑफ ट्राइडोसाज, वात पित्त कफ दोष, सिम्टमाइज द आउटसाइड बॉडी, जब हमारे बॉडी में ये इम्बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, और जिसका लक्षण जो बाहर आता है, तो उसको हम अपनी मेडिकल टर्म में क्या रोग बोल दिया करते हैं। जैसे अब आपने कल कोल्ड ड्रिंक खा लिए, पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, आपने ठंडा खा लिया, तो क्या हो गया? आपका कफ एग्रीवेट हो गया। डॉक्टर क्या बोलता है? आपका कफ बढ़ गया। नहीं, आपने कफ को बढ़ा लिया। कल आपने अनुचित खाना खा लिया, एक्स्ट्रा फूड खा लिया, ऑयली फूड खा लिया, डिहाइड्रेशन हो गया, वोमिटिंग होने लगी, तो आपका क्या? पित्त बिगड़ गया। तो मेडिकल साइंस क्या होता है? सर से लेकर चेस्ट तक जो भी प्रॉब्लम आपकी हो रही है, आपकी कफ की प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। और चेस्ट से लेकर लोअर डोमेन तक प्रॉब्लम हो रही है, आपकी पित्त की प्रॉब्लम है। उसके नीचे प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वात की प्रॉब्लम है। तो ये करता है आपके बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। कि कहां से? लीवर से और इंटेस्टाइन से टॉक्सिन को रिमूव करेगा और तीनों को बैलेंस करेगा। गैस को ठीक करेगा, इंडाइजेशन को ठीक करेगा, इम्प्रूव फैट डिजेशन, और आपकी बॉडी में जो आप फैट खा रहे हैं उसके पाचन को और अच्छा करेगा। फैटी लीवर को करेक्ट करेगा। मैंने बताया था 90% लोग आज जो है वो फैटी लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये क्या करेगा? फैटी लीवर के पेशेंट को करेगा। बैलेंस एंजाइम्स एंड प्रिवेंट्स लीवर डैमेजेस, आपके बॉडी में क्या करेगा? एंजाइम को बैलेंस करेगा। अगर एंजाइम बैलेंस आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी में लीवर डैमेज होने की संभावना नगण्य या न बराबर होती है। इट कंटेन्स गैलिक एसिड, इसमें क्या होता है? त्रिफला में गैलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये इतने शानदार एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके लीवर को और अच्छा और बेहतर कार्य करने के लिए तैयार रखते हैं, यानी उसको रेडी रखते हैं। मैं अगली बात करूं, अगर टिकटू, ये भी तीजी मिला हुआ है, इसको बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर जुगल कर डिजीज, यानी गर्दन और नस से जितनी जुड़ी बीमारियां हैं सब में काम करता है टिकटू। इसमें पीपली है, सोंठ है, ब्लैक पेपर है, इसकी चर्चा करते हैं। इस मैनेजेस हाई लेवल एंजाइम विच आर मेजर प्रॉब्लम इन द लीवर डिजीज। अगर आपकी बॉडी में लीवर एंजाइम्स ज्यादा बनने लगे, बहुत ज्यादा, तो ये लीवर प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या करेगा? इसको बैलेंस करता है, न कम होने देता है न ज्यादा होने देता है। डिप्रेशन इश्यूज, जिनको डिप्रेशन है, बिना वजह चिंता में, अवसाद में है, वहां भी टिकटू अच्छा काम करता है। क्योंकि अगर आपका लीवर प्रॉपरली वर्क करेगा तो आपका अवसाद यानी डिप्रेशन कम हो जाएगा। करेक्ट्स इम्यून सिस्टम, कंपाउंड्स बाय द पावरफुल सर्चिंग, ये ढूंढता है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्यून को ठीक कर सकती हैं। उनको ढूंढ के बॉडी में क्या क्या ऐसे सेल्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो बॉडी में इम्यून को ठीक रखेंगे, उनको ढूंढता है ये टिकटू। ढूंढ के उनको करेक्ट करने का काम करता है अच्छे से। गैस्ट्रिक जूसेस को और अच्छा करता है, इनहेंस करता है, यानी जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है टिकटू, जो आपको यहाँ पे लीवर एंजाइम में दिया गया है। और मैनेजेस एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, अगर आपकी आंतें बिना वजह एक्टिवेट हो रही हैं, बोलते हैं ओवर एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, तो प्रॉब्लम हो रही है, धड़ धड़ गुड़, ये आंतों का ओवर एक्टिवेशन भी खराबी होती है। क्या करेगा? आपके आंतों के ओवर एक्टिविटी क्या करेगा? बैलेंस करने का काम करता है टिकटू, जो आपको यहाँ पे लीवर एंजाइम में प्रोवाइड किया गया है। भृंगराज, नाम सुना आपने? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या करता है? ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और लीवर सेल्स को रीजनरेट। मैंने बताया ना, कोशिकाओं का काम क्या है? बनना और मरना, फिर नया बनना और मरना। लेकिन अगर इस कोशिकाएं मर जाएं और प्रॉपरली टाइम पे रीजनरेट ना हो तो ऐसी बीमारी आती है, इसका इलाज नहीं कर सकते हम लोग। ये करता है आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके लीवर सेल्स को रीजनरेट करता है, यानी उसको पूर्ण निर्माण काम करने देता है। इफेक्टिव, खास तौर से कहां लाभकारी है? बीपी और कोलेस्ट्रॉल में भृंगराज बहुत लाभकारी है। मैंने बताया था ना कि अगर लीवर ठीक रहेगा तो आपका बीपी भी ठीक रहेगा, हार्ट भी ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, वहां भी बेहतरीन काम करता है। स्ट्रेंथेंस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके जो पाचन रस एंजाइम है उनको मजबूती प्रदान करता है, सिस्टम को अच्छा करता है, यानी पाचन तंत्र को अच्छा करने का प्रयास करता है, जो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दिया गया है। मैं चर्चा नेक्स्ट करूं अगर आपसे। ये आ गया पित्त पापड़ा, नाम सुना होगा आपने इसका भी, ये यहाँ पे दिया गया। इसका काम क्या पित्त पापड़े का? इसका नाम पित्त मतलब इससे दिखाई पड़ा है, पित्त को ठीक करने का काम करता है। बैलेंस है पित्त दोष, ये पित्त दोष को ठीक करेगा।
इफेक्टिव इन डायबिटीज एंड जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस, ये डायबिटीज में भी काम करेगा, जॉन्डिस में भी काम करेगा, हेपेटाइटिस में भी काम करेगा। यानी पीलिया अगर किसी को होने वाला है और आप गलती से इसको केयर में खा रहे हैं तो ये आपको होने नहीं देगा। ब्लड प्यूरिफायर, ये दुनिया का बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर है जो आपको लिवर एंजाइम प्रोवाइड किया गया है। स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन स्किन डिजीज, और खास तौर से ये जो आपकी बीमारी आंख स्किन की है वहां पे बेहतरीन करने का काम करता है। इसका काम जो है पीत पापड़ा, जो आपको लिवर एंजाइम में प्रोवाइड किया गया। मैं अगली चर्चा करूंगा। तो धनिया एक्सट्रैक्ट, धनिया आपके घर मिलता है। कहते धनिया अपने आप में एक रामबाण औषधि है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, थायराइड को भी बैलेंस करने का काम करता है, लीवर को भी ठीक करने का करता है, आपके किडनी को भी फिल्टर करता है। तो धनिया का काम क्या है, इसमें क्या होता है, खास कर क्या होता है, विटामिन ए, सी, के और आयरन होता है, जो एक आपके बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, आपके लीवर के लिए जरूरी है। तो धनिया में विटामिन ए, सी, के और आयरन आपके बॉडी को जितनी जरूरत है उतना धनिया मिल जाता है, जो इसमें एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दिया गया है। मैनेजर इन्फ्लेमेशन एंड डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन मैंने बताया था, दुनिया के जितने रोग हैं, डायबिटीज, अर्थराइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, मेनिंजाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, जितने भी हैं सब क्या हैं, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं, उसको मैनेज करने का काम करता है। एंड यूनिक एंटीऑक्सीडेंट, धनिया क्या है, यूनिक मतलब अद्वितीय एंटीऑक्सीडेंट है। प्रिवेंट्स लीवर सेल्स, जो आपके लीवर सेल को जो नुकसान है बचाने का काम करता है। वेरी इफेक्टिव इन फैटी लीवर इश्यू, अगर आपका फैटी लीवर इश्यू है तो उसमें ये बहुत शानदार काम करता है। ये टेस्टेड है, रिसर्च बताते हैं इस बारे में, जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको लिवर एंजाइम में प्रोवाइड किया गया है। मुलेठी, नाम सुना होगा इसको, जस्टिबोधी बोलते हैं हम लोग। ये फैटी लीवर में सपोर्ट करता है, डिटॉक्स द लीवर, लीवर को डिटॉक्स करेगा, यानी सब बात को बाहर निकालेगा। मैनेजेस मेडिकेशन साइड इफेक्ट, जो भी दवा बिना वजह या मजबूरी में आप खा रहे हैं उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसको भी खत्म करने का, कम करने का, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जो आपको लीवर एंजाइम प्रोवाइड किया गया है। इनहेंसेस बाइल सिक्रेशन, और आपके बॉडी में पित्त बढ़ाने का काम करता है। पित्त मतलब आपकी अग्नि को और प्रज्वलित करता है, उत्तेजित करता है। इंप्रूव फैट मेटाबॉलिज्म, और फैट के पाचन में भी सपोर्ट करता है ये मुलेठी एक्सट्रैक्ट जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया है। सपोर्टिव इन फैटी लिवर एंड लिवर फाइब्रोसिस, जिनको लिवर फाइब्रोसिस हो रहा है, यानी लिवर में गांठ हो रही है, सिस्ट आ रहे हैं, ट्यूमर बन रहा है, वहां भी काम करेगा। और फैटी लिवर तो मतलब बताया तो 90% लोगों को फैटी लिवर है, हम सबको है। तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो फैटी लिवर में हमको सपोर्ट करेगा, यानी समस्या को आगे बढ़ने नहीं देगा। मैं चर्चा करूं अगले आपके हर्ब की, जो उसमें आपको दिया गया है, अनंत मूल। इसमें क्या है, इसका खास रोल क्या है जो आपको दिया गया है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, जो हमारे बॉडी में बिना वजह तत्व निर्मित हो रहे हैं उनको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। इफेक्टिव इन डाइजेशन, अपच में काम करेगा, ब्लोटिंग, गड़गड़ धड़धड़ होता है वहां काम करेगा, कॉन्स्टिपेशन में काम करेगा, एंड रेगुलेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा, रेगुलेट करेगा। इफेक्टिव इन डिप्रेशन, जिनको अवसाद हो रहा है वहां भी काम करेगा, और जिनको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, चिड़चिड़ापन आता है, मन में घबराहट होती है, आपका मनोभंस होता है, इंसोम्निया होता है, वहां भी काम करेगा। इफेक्टिव इन हार्मोन बैलेंस, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करेगा। करेक्ट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जिन मां बहनों को मासिक समस्या होती है, अगर आप इसको ले रहे हैं लिवर एंजाइम को, वहां भी काम करेगा कि उसमें अनंत मूल डाला गया है। इफेक्टिव लंग्स इश्यूज, मैंने बताया था आपके चारों तरफ आर्गन जुड़े हुए हैं, लंग्स उसके अंदर है, लिवर के लंग्स इश्यूज में भी काम करता है। खासतौर से किसमें काम करेगा, ब्रोंकाइटिस, जिसमें आपके जो आपके लंग्स के एयर वाल्व्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, या उसमें कफ वाइब्रेशन रहता है, या प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते, वहां भी ब्रोंकाइटिस में काम करेगा। अस्थमा में काम करेगा, कोल्ड और कफ में भी, खांसी जुकाम बार वहां भी काम करेगा आनंदमूल, अगर आप लीवर एंजाइम ले रहे हैं बीटा तत्व का। तो अगली बात करूं मैं, तो दैट इज द कालमेघ। कहते हैं ना, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, ये लीवर की अचूक और रामबाण औषधि है, जो कालमेघ एक्सट्रैक्ट आपको यहां दिया गया है। कालमेघ अकेला ही सारे लीवर डिजीज में भारी पड़ता है। इसको बोलते हैं नोन एज द लीवर का रखवाला। कालमेघ क्या बोलते हैं, लीवर का रखवाला बोलते हैं ना, जो आपके पास गार्ड बैठा हुआ रखवाला होता है, लोग कुत्ता पालते हैं या गार्ड रखते हैं, वो कुत्ते हमारा रखवाला है। तो ये क्या है, लीवर का रखवाला होता है। इफेक्टिव इन फैटी लीवर, फैटी लीवर में काम करता है, जॉन्डिस में काम करेगा, हेपेटाइटिस में काम करेगा, और लीवर स्वेलिंग, आंतों में स्वेलिंग हो जाए तो भी ये काम करता है।
इट इज एन हेप्टोप्रोटेक्टिव। ये क्या है? हेप्टो मतलब आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला, हेप्टो मतलब लीवर, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करने वाला। सपोर्ट्स लीवर सेल फ्रॉम डैमेजेस, आपके लीवर सेल को नुकसान में बताने का काम करता है कालमेघ, जो एक्सट्रैक्ट जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास था ये। और इसमें आगे क्या है? अर्जुना, कहते हैं ना, अर्जुन का नाम कहां से आया? महाभारत से आया। यानी अर्जुन वो पात्र था जो पूरे महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट पात्र था। भगवान ने उन्हीं से पूरी युद्ध लड़ाई कर रही थी। तो आप अपने पूरी बीमारियों की लड़ाई अर्जुन कर सकते हैं, उसका नाम अर्जुना है। इट कंटेंट्स में खास क्या होता है? इसमें अर्जुनोलिक एसिड यानी ए होता है। अर्जुन का नाम है, तुम्हें क्या होगा? अर्जुनोलिक एसिड ए होगा, जो वेरी इफेक्टिव इन फैटी लीवर, आपके फैटी लीवर बीमारी में बहुत इफेक्टिव होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ये दुनिया, ये आपके लीवर में महाभारत को जीतने का काम करता है अर्जुना, जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। यह मेद रसायन है, यानी मेद मतलब ब्रेन का रसायन है। ये क्या करेगा? ब्रेन और मेमोरी को अच्छा करेगा। और इट हैज बेस्ट बायो एक्टिव कंपाउंड, इसमें वो आपके जो बायो एक्टिव मतलब जो पौधों से प्राप्त कंपाउंड है, जो क्या करेंगे? आपके कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ को मैनेज करेंगे, अच्छा करने का काम करते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को कोलेस्ट्रॉल इश्यू हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां भी ये काम करेगा अर्जुना, जो आपको यहाँ पे बीटा तत्व के लीवर एंजाइम में प्रोवाइड किया गया है। मैं नेक्स्ट चर्चा करूंगा आपसे। अगर वह है चित्रक मूल, एक शानदार चीज है चित्रक मूल। कहते हैं चित्रक मूल जो है, जो आपको यहाँ पे लिवर एंजाइम बीटा तत्व दिया गया है, इसमें खास चीजें क्या क्या होती हैं? इट कंटेन्स प्लेम्बोजिन, एक प्लेम्बोजिन एक कंपाउंड होता है विच मैनेजेस वात एंड कफ दोष। हमारे शरीर में जो वात और कफ दोष है उसको बैलेंस करने का होता है। और अगर आपके बॉडी में वात कफ दोष है तो पहला रोग तो आपको ज्वाइंट बहुत प्रॉब्लम करेगा। चित्रक मूल इसमें डाला गया है जो आपके वात और कफ दोष को बैलेंस करता है। क्यों? इसमें प्लम्बोजिन कंपाउंड होता है जिसका काम ही है कि वात और कफ के दोष को मैनेज करना। इंप्रूव्स डाइजेस्टिफायर, यानी जिसकी अग्नि मंद हो गई है, मंदाग्नि हो गई, जिन प्रॉब्लम है उनको और इंप्रूव करेगा। इनहेंसेस लो लिबिडो, लिबिडो मतलब आपका जो यौवन जीवन है वो अच्छा नहीं हो रहा है, उसको अच्छा करेगा। प्री मेच्योर एजुकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल पुरुषों में। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्री मेच्योर एजुकेशन, वहां भी ये शानदार काम करता है चित्रक मूल, जो आपको लिवर एंजाइम प्रोवाइड किया गया। तो जिनको लिबिडो की प्रॉब्लम है, जिनको प्रीडिस्पोजिशन की प्रॉब्लम है, वहां काम करेगा। स्टॉप्स टॉक्सिन डिपोजिशन लीवर, और चित्रक मूल क्या करेगा? आपके लीवर में जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको जमा होने नहीं देगा, उनको निकाल कर बाहर फेंक देगा। इसका काम है जो आपको यहाँ लिवर एंजाइम में दिया गया तत्व के। ब्लैक साल्ट एक बेहतरीन चीज है, आपको जानकार आश्चर्य होगा कि ये नेचुरल साल्ट नहीं होता है। सेंधा नमक को जब हरण से कंपोजिट किया जाता है तो ब्लैक साल्ट तैयार होता है, जो अपने आप में मेडिसिन होते हैं। इसका काम क्या है? इंप्रूव्स बाइल्स, आपके पित्त को बढ़ाएगा और फैट मैनेजमेंट को अच्छा करेगा। अगर आपका बाइल अच्छा होगा तो आपका जो फैट का पाचन होगा अच्छा होगा। अगर फैट का पाचन अच्छा होगा है तो लीवर आपका प्रॉपर काम कर रहा है। कुछ लोग फैट खा तो लेते हैं लेकिन वो पचता नहीं है, और नहीं पच रहा है तो आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इट मिनरल्स वेरी इफेक्टिव इन एसिडिटी एंड ब्लोटिंग, इसमें जो मिनरल्स हैं वो अच्छे काम करते हैं, आपके ब्लोटिंग में काम करेंगे और आपके एसिडिटी में काम करेंगे। ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम को सपोर्ट करता है, और खास तौर से ये आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन यानी पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में आपकी मदद करता है। इसी खास बात ये है। वेरी इफेक्टिव इन एसिडिटी, एसिडिटी रिफ्लेक्स क्या होता है? तो कहते हैं ना, हमें सुबह होता है क्या है, गले में एसिड आता है या हार्ट बर्न होता है, बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। तो क्या डॉक्टर बोलता है? आप डेली DSR खा लो, रेप्राजोल खा लो, बटाराइन खा लो। तो क्या करता है? जो आपके बॉडी में एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, जो बड़ी प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न प्रॉब्लम है, उसको कम करता है और एसिडिटी को कम करता है। ये ब्लैक साल्ट का गुण है जो आपको प्रोवाइड किया गया है। गुड मैनेजेस एंड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करेगा और जो ओवर कोलेस्ट्रॉल है ट्राइग्लिसराइड्स को मैनेज करने का काम करता है। ये आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। सौंफ सीड एक्सट्रैक्ट, सौंफ आपके पास है, आप देखे होंगे जब भी होटल जाते हैं तो क्या दिया जाता है खाने के लिए? सौंफ दिया जाता है। अच्छा होटल हो, छोटा होटल हो, बड़ा होटल हो, खराब होटल हो, हर उनका मिलता है सौंफ सीड एक्सट्रैक्ट मिलता है। क्यों देते हैं वो लोग? अगर खाने में कोई कमी रह जाए या खाने के पाचन में कोई कमी रह जाए
तो सौंफ सीड एक्सट्रैक्ट अगर बंदा हमारे होटल से खा के जाएगा तो उसके पाचन में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोबारा फिर हमारे खाने की तारीफ करते हमारे पास आएगा। तो क्या होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर करता है। सपोर्ट्स इन फैटी लीवर, जिनको लीवर फैटी प्रॉब्लम है वहां सपोर्ट करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। लोअर लोड इन लीवर, आपके जो लीवर में ओवरलोड होता है उसको कम करता है। वेरी इफेक्टिव इन एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक लीवर। मैंने बताया था कि दो तरह के लीवर है, एल्कोहलिक यानी जो शराब पीते हैं उनका लीवर एल्कोहलिक लीवर बनाता है, फैटी लीवर, और एक क्या है, नॉन एल्कोहलिक लीवर। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो शराब नहीं पीते उन वो जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर वाले हैं उनका संख्या हमसे हमारे एल्कोहलिक लीवर ज्यादा है। शराब पीने वाली संख्या कम है एल्कोहलिक लीवर की, और जो शराब नहीं पीते बड़े खुश हो रहे हो अगर, तो वो लोग ज्यादा हमारे साइंस में फैटी लीवर शिकार हैं। और क्या करता है, इनहेंसेस फ्लेवोनॉइड्स, हमारी बॉडी में क्या करेगा, फ्लेवोनॉइड्स यानी फलों से जाती है उनको बढ़ाएगा। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पौधों से पाने में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाएगा। विच आर यूनिक एंटीऑक्सीडेंट। फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है, एक यूनिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो क्या करेंगे, लीवर सेल को फ्री रेडिकल से बचाने के लिए मदद करेंगे। मैं बताया था कि जब भी हमारे शरीर में कोई रासायनिक क्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन फंक्शन होगा, तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल से। नेचुरल प्रोसेस है, इसको रोक सकते नहीं। लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स बने और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्ली हमारे बॉडी में नहीं मूव कर रहा है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जाएगा और जितनी बीमारियां हैं आपके मन में सारी आपको पकड़ने वाली होंगी। यह करता है हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, जो लीवर सेल को फ्री रेडिकल्स बनना स्वाभाविक बनेंगे ही बनेंगे, उनसे जो नुकसान हो बचाने का काम करता है। अगला बात करें अगर हम, तो जीरा एक्सट्रैक्ट। जीरा के घर में भी है, हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं, हमारे किचन में, हर किचन में होता है। जीरा एक्सट्रैक्ट का खास काम क्या है इसके अंदर, मैनेजेस बाइल प्रोडक्शन। ये क्या करेगा, पित्त को बढ़ाएगा, यानी आपकी मंदाग्नि को अच्छा करेगा, आपके भूख को अच्छा करेगा। फैटी लिवर इश्यू, जो फैटी लिवर को ठीक करेगा। इनहेंसेस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। विच मैनेजेस वेट इश्यू, जिनका वेट बढ़ रहा है। ये वेट इश्यू क्या है, आपका फैटी लिवर और खराब मेटाबॉलिज्म का एक कारक है फैटी लिवर, आपका वेट। जिनका वेट बढ़ रहा है वो लोग वेट स्लिम होने दवा खा रहे नहीं, आपका लिवर फैटी हो रहा है इसलिए वेट बढ़ रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं इसलिए आपका वेट बढ़ रहा है, तो वहां भी काम करेगा। इट इज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट, दुनिया का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। रिमूव्स फैट टॉक्सिन फ्रॉम लिवर, आपके फैट, आपकी लिवर में जो एक्स्ट्रा फैट है, जो टॉक्सिन है, उसको जीरा सीड एक्सट्रैक्ट रिमूव करेगा आपकी लिवर से, जो आपको बीटा तत्व के लिवर एंजाइम में प्रोवाइड किया गया है। अमलतास, इसकी चर्चा हम आपसे करते हैं, आपके देखे होंगे ये तमाम तरीके से आप फुल पेड़ों में लिखे होंगे। आयुर्वेद में से कहते हैं पित्त बैलेंसर। अमलतास क्या बोलते हैं आयुर्वेद में, इट इज द पित्त बैलेंसर। यह खास तौर से आपके गाल ब्लैडर के इश्यूज में, यानी जिनको गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो रहा है, गाल ब्लैडर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, या स्क्यूज हो रहा है, या उसमें कुछ सिस्ट बन रहे हैं, आपके कुछ स्टोन्स बन रहे हैं, वहां भी बेहतरीन काम करता है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं केयर करने में, तो आपके गाल ब्लैडर से जितने भी इश्यू होने वाले हैं वहां काम करेगा। यह पेट की सूजन को कम करेगा, यानी बीमारी क्या होती है, एसिडिटिस होती है। एसिडिटी मतलब क्या होता है कि आपके पेट में सूजन होना, उसमें शानदार कार्य करता है। ये डायरेटिक है, डायरेटिक मतलब मूत्रवर्धक है, जो आपके बॉडी से यूरिन के थ्रू टॉक्सिन निकालने का काम करता है, अल्मोसास, जो आपको आपके बीटा तत्व के डाइजेस्टिव एंजाइम में, लिवर एंजाइम में प्रोवाइड किया गया है। मैं आगे बात करूं हींग एक्सट्रैक्ट की, आपका हींग ने नाम सुना हुआ है, बेहतरीन चीज है दुनिया की। आज बहुत मार्केट में, एलोपैथ में, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में इसका बहुत बहुत प्रयोग हो रहा है। इसका काम क्या है, एक खास तरह का ये पाचक द्रव है जो भोजन के अणुओं को, यानी फूड मॉलिक्यूल्स जो है उसको ब्रेक करने का काम करता है। हिंग क्या करता है, जो आपने भोजन खाया है उसके जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने का काम करता है। जब ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, बॉडी प्रॉपर्ली इसको एब्जॉर्ब कर पाती है, न्यूट्रिएंट्स को निकाल पाती है और बॉडी सप्लाई कर पाती है। फिल्टर्स द लीवर एंड द इनहेंसेस ब्लड सर्कुलेशन, आपके लीवर को फिल्टर करेगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने का काम करता है ये हींग एक्सट्रैक्ट, जो आपको लिवर एंजाइम में बीटा तत्व को दिया गया है। इनहेंसेस बाइल प्रोडक्शन एंड डाइजेशन, आपके पित्त को बढ़ाएगा, डाइजेशन को अच्छा करेगा। इंप्रूव्स गुड बैक्टीरिया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, हम लोग बात करते हैं प्रोबायोटिक खाओ, प्रोबायोटिक खाओ। क्यों प्रोबायोटिक खाने कहते हैं, हमारे बॉडी में दो तरह के हमारे बड़े आत्म बैक्टीरिया है, एक तो गुड बैक्टीरिया, एक तो बैड बैक्टीरिया। थोड़ा होता है गुड बैक्टीरिया। आज पूरे विज्ञान में कह रहे हैं कि आपका गट जो है वो सबसे बड़ा दुनिया का इम्यून कंट्रोलर है, यानी आपके शरीर का 70% जो गट है वहां से कंट्रोल कहां से हो रहा है, आपके गट से हो रहा है। और वो कंट्रोल कौन कर रहे हैं, आपके गुड बैक्टीरिया। यानी प्रोबायोटिक बॉडी में अच्छा होगा तो आपका गुड बैक्टीरिया अच्छा होगा। आपने कोई खराब दवा खा ली, मजबूरी में खा ली, इमरजेंसी में खा ली, कोई आपने एंटीबायोटिक खा लिया, तो आपके गुड बैक्टीरिया मरने लगते हैं।
लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करें क्या करेगा, ये आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया यानी फ्लोरा को बढ़ाएगा, यानी आपका फ्लोरा बढ़ेगा तो प्रोबायोटिक अच्छे से काम करेंगे बॉडी में आपकी, जाके ये प्रोबायोटिक काम करेगा और आपके गट को अच्छा करेगा, यानी इट इंप्रूव द गट एक्सिस, गट के एक्सिस को अच्छा करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये हींग एक्सट्रैक्ट जो आपको लीवर एंजाइम जो बेटा तत्व प्रोवाइड किया गया है। मैं आगे चर्चा करूं तो अजवाइन बेहतरीन एक ये हर्ब है, एन यूनिक एंटीऑक्सीडेंट, दुनिया का एक अद्वितीय एंटीऑक्सीडेंट है, विच स्लोज द फ्री रेडिकल्स एक्टिविटी। मैंने बताया था फ्री रेडिकल बनेंगे स्वाभाविक है, लेकिन ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है। इट कंटेन्स थाइमोल, इसमें खास तरह का केमिकल तक थाइमोल है, विच इनहेंसेस द गैस्ट्रिक एसिड टू मैनेज इंडाइजेशन। क्या करता है, आपके पाचन जूस को, आपकी अग्नि को बढ़ा देता है, जिससे आपका इंडाइजेशन अच्छा होता है, यानी अपच प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ब्लोटिंग कम होता है और एसिडिटी कम हो जाती है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, इंडाइजेशन में अपच हो रहा है, तो ये लीवर एंजाइम बीटा तत्व का बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि इसमें अजवाइन एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड किया हमने। इनहेंसेस डब्ल्यूबीसी, आपके बॉडी में जब कोई अटैक होता है तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कशिकाएं, आपकी फ्रंट लाइन फाइटर होती हैं, आर्मी होती है, उन जो पावरफुल आर्मी होती हैं उनको क्या करता है, बढ़ा कर रखता है। जब भी कोई अटैक आएगा तो यही आर्मी लड़ने जाती है आपकी। वेरी इफेक्टिव इन वायरस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन द बॉडी। अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हो रहा है तो बहुत बड़ा काम करता है जो आपको यहाँ दिया गया है। यानी लीवर के लिए एक चीज ले रहे हैं तो कितनी चीजें बॉडी में काम कर रही है अलग से। इट इज वेरी वर्कफुल इन द ज्वाइंट्स पेन एंड स्वेलिंग। अगर आपके ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो बहुत बेहतरीन काम करेगा। इनहेंसेस आर्टरीज प्लास्टिसिटी, जो आपकी रक्त वाहिकाओं का काम क्या है, फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना एक रेगुलर लगातार प्रक्रिया होती है। अगर ये प्रक्रिया बंद हो जाए तो हार्ट फैल सकता है या बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या ब्लॉकेज हो सकता है। क्या करता है, आपके आर्टरीज को एसिडिटी को बढ़ा देता है, दैट मैनेजेस हाई बीपी, और ये क्या करता है, आपके हाई बीपी को ठीक रखेगा, आपके हार्ट इश्यूज को भी ठीक रखने का काम करता है। इसका शानदार काम है। तो ये चीजें थी हमारे पास आज की डेट में जो हमने आपको प्रोवाइड किया। दिस इज द बीटा तत्व का लीवर एंजाइम, एक बेहतरीन चीज है, आप इसका इस्तेमाल करें।